हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो निफ्टी ने अगेन एक क्रैकडाउन दिया है और 19,000 के लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया है। अभी जो निफ्टी जाके रुका है वो लेवल है 18,850 का, और यहीं पे इसने प्रीवियसली एक हाई बनाया था अपना 18,850 का। तो ये भी एक क्रूशियल लेवल रहेगा 18,850। तो ये अगर लेवल टूटता है तो अच्छा नीचे निकलेगा निफ्टी, बट ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट, 19,000 से भी ज़्यादा एक मेजर सपोर्ट इसको आप मान सकते हैं। यहाँ से आप अपसाइड की भी पोटेंशियल रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रैकडाउन पिछले 4-5 दिन में ऑलरेडी आ चुका है। और आने वाले जो टाइम है उसमें दिवाली और फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं, तो उसमें आप एक रिकवरी के संकेत ढूंढ सकते हैं, या आ सकती है एक रिकवरी निफ्टी में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाइंग तो देखिए आप शुरुआत कर ही चुके होंगे ऑलरेडी, और पैसा भी खत्म होने वाला होगा लोगों का, हो भी चुका होगा कई लोगों का। तो आज हम उन्हीं स्टॉक्स में बात करने वाले हैं, कुछ बड़े स्टॉक्स, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में आज हम बात करेंगे, और स्मॉल कैप्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से आज एक रिकवरी देखने को मिली है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, जो कि कंटिन्यूसली डाउन जा रहे थे पिछले 4-5 दिन से, 4-5 ट्रेडिंग सेशन से रादर। तो आते हैं सीधा बड़ी बड़ी कंपनीज़ पे, अच्छी कंपनीज़ पे, थोड़ी सी मिड कैप सेक्टर और लार्ज कैप सेक्टर की कंपनीज़ में। सबसे पहली कंपनी है अपार इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी भी बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी, और इसका आप अगर चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया था आप सभी के लिए, और उस चैनल में कामकाज कर रही थी पहले ये कंपनी, बट उस चैनल का भी इसने एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, और ऊपर निकल के इसने हाई बनाया था, देख सकते हैं 6,000 के लेवल का। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे, इसके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही ताबड़तोड़ इसके रिटर्न्स हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 2022 के लगभग मिड में इसका जो दाम था वो 550 के लेवल का था, और 550 के लेवल से ये चला गया है 6,000 के लेवल पे। तो एक साल के अंदर अंदर पैसा 10 गुना हुआ है। तो आप इसमें गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट नंबर्स भी उसी तरीके से डिक्लेयर कर रही है कंपनी। बट फिर भी एक साल में 10 गुना पैसा कोई आम बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुई है ये कंपनी। डायनेमिक केबल्स हम बोलते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग, बट उससे भी तेज़ इसमें पैसा बना है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर आपको पता ही है, सोनू सूद, इसके एड्स आपने देखे होंगे, अपार शक्ति वायर्स। तो ये कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है, और इसमें अभी मौका आपको मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए आज इसने क्या किया है जो इसका लेवल्स निकल के आ रहे थे, देखिए यहाँ पर पहला लेवल था 5165 का लेवल, उसको इसने जो है, नहीं, 5250 का ये पहला लेवल है इसका। उसके नीचे अभी इसने ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद निकल के आया था ये वाला लेवल 4850 का, और थर्ड लेवल था इसका 4450 का। तो इन दोनों के बीच में इसने सपोर्ट ले लिया कहीं यहाँ पे, और वो जो लेवल है वो यही वाला लेवल है, इसने प्रीवियसली भी इसी पे ही सपोर्ट लिया था। और आज उस लेवल से जो लेवल एग्जैक्ट लेवल है वो है 4600 से लेके आप 4700 के बीच का जो लेवल मान सकते हैं। ये लेवल से इसने एक अच्छी रिकवरी दी है, और बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया है। 3.46% का जंप आज देखने को मिला है अपार इंडस्ट्रीज़ में। तो आज काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि एक अच्छा जंप, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। कुछ कंपनीज़ अभी भी गिरी है, कुछ कंपनीज़ में रिकवरी आ गई है, और इन्हीं कंपनीज़ में हम बात करने वाले हैं। देखिए अभी भी अच्छे लेवल पर मिल रहा है अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना है, क्योंकि मैं आपको मेजर करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखें तो कितना इसमें, मैं ऐसा मानता हूँ कि 20% का फॉल आना ही चाहिए किसी भी शेयर में। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25% तक ये शेयर गिर चुका था, और वहाँ से इसने एक रिकवरी दी है, और 5165 के लेवल पे चला गया, जो कि लेवल है 18% का फॉल इसमें अभी भी मौजूद है। तो अगर आपने बाइंग नहीं करी है तो आप अभी भी एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपार इंडस्ट्रीज़ में लगा सकते हैं। बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग ये कंपनी है, और इसका जो मार्केट है कैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट उस हिसाब से नहीं चलती है कंपनी, बहुत ही तेज़ चलती है। अगर मैं आपके सामने मिड कैप्स और लार्ज कैप्स भी ला रहा हूँ, तो ये फास्टेस्ट मिड कैप्स में मैं ला रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप्स में पैसा नहीं लगाना चाहते, तो उनके लिए कुछ स्टॉक्स हैं ये। तो ये थी अपार इंडस्ट्रीज़ की बात। अभी एक अच्छे लेवल पर मिल रहा है, इसमें आप इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं 5000 के आसपास इसका। अगर आपको मिलता है ये, तो 5000 के आसपास आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। उसके बाद लेवल्स वही रहेंगे 4850 और 4450 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगेन वायर एंड केबल्स की कंपनी है। वायर एंड केबल्स से थोड़ी सी ज़्यादा कंपनीज होंगी, क्योंकि पैसा भी इनमें ही बहुत ज़्यादा बना है। देखिए आप पॉलीकैब की अगर हम बात करें, तो पॉलीकैब में अगर आप देखेंगे तो 5500 का जो लेवल है, यहाँ से आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार मेजर करके इसका भी दिखा देता हूँ कि कितना ये गिर चुकी है कंपनी। वायर एंड केबल्स इसके सब जानते हैं पॉलीकैब से। तो देखिए यहाँ पे अभी इसमें आया है 12% का फॉल, तो ये भी एक अच्छा फॉल नहीं मैं मानूंगा, बट ये अपने फर्स्ट सपोर्ट पे आ चुकी है कंपनी। पॉलीकैब आप सभी जानते हैं कि उतना गिरता नहीं है, वीबीएल और पॉलीकैब बहुत ही रेयरली गिरते हैं, बहुत ही कम गिरते हैं। तो 10% का फॉल भी पॉलीकैब में एक अच्छा फॉल माना जाता है, और अभी ये अपने फर्स्ट सपोर्ट पे है, जो कि है 4850 का लेवल, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है आप सभी लोगों के लिए। आप देखिए यहाँ पे 4850 का एक क्रूशल लेवल है, उसके बाद लेवल है 4500 का, जो कि इसने प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये वाला लेवल 4500 का लेवल है।
और अभी ट्रेड कर रही है 4850 के लेवल पे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें भी लगा सकते हैं अगर आप बाइंग करना चाहते हैं पॉलीकैब में, बट कुछ क्वांटिटी ही लीजिएगा क्योंकि ये अभी अपने फर्स्ट सपोर्ट पे है। बट ये आपको याद रखना है कि पॉलीकैब में बहुत कम गिरावट होती है, बहुत ही रेयरली गिरावट होती है। ट्रेंड लाइन की अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने भी बहुत तेज़ी से पैसा बनाया, 3000 का शेयर देखते ही देखते, बल्कि 2000 का शेयर था ये यहाँ पे। इस पॉइंट में आप सभी को याद होगा बहुत परेशान कर रहा था कि पॉलीकैब तो यार चलता ही नहीं है। उसके बाद ऐसा चला कि किसी के हाथ नहीं आया ये शेयर, और 2000 से ये चला गया लगभग 5500 के लेवल तक। तो वहाँ से अगर इसमें फॉल आया है, अच्छा फॉल आया है, 10% के से ऊपर का फॉल आया है, 12% 15%, तो आप इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, और ये जो लेवल ट्रेंड लाइन का लेवल है वो है 4400 का लेवल, 4250 या 4400 का लेवल आप मान सकते हैं। बट ट्रेंड लाइन तक ये आता ही नहीं है, उससे पहले ही घूम जाता है। और फर्स्ट लेवल जैसा कि मैंने बताया 4850 और 4500 का लेवल आपको ध्यान में रखना है पॉलीकैब इंडिया के लिए। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में टॉप की कंपनीज हैं। पार हो गया, पॉलीकैब हो गया, के भी आएगा। तो के में भी अगर कुछ लोग इतना महंगे शेयर्स नहीं खरीदना चाहते तो के उनके लिए ये थोड़ा सा सस्ता है पॉलीकैब और अपार के मुकाबले। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, बट इसने दिया एक ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद ये सपोर्ट लेता है 2400 के लेवल पे। इसने प्रीवियसली यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था और अब ये दोबारा यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। बट अगर इसका ब्रेकडाउन आता है नीचे की तरफ तो ये आपको लेवल आएगा 2250 का लेवल। 2250 का इसका सेकंड सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 2400 का, जहाँ पे ये अभी मिल रहा है। और इसमें भी जंप देखने को मिला है, आज 1.80% का जंप है, तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है के इंडस्ट्रीज़ में। और इसमें भी आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 2400 का लेवल ध्यान में रख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ नंबर्स एक्सीलेंट है, कंपनी एक्सीलेंट है, वायर एंड केबल्स में डिमांड रहने वाली है। और इसमें अगर आपको मौका नहीं मिल रहा तो अब मौका आपको मिलने लगा है वायर एंड केबल्स वाली कंपनीज़ में। तो ये थी KEI इंडस्ट्रीज़ की बात। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स केमिकल सेक्टर की। अगर आप थोड़ी सी बड़ी कंपनी देख रहे हैं, SRF से भी बेटर ग्रोथ आप देख रहे हैं, क्योंकि SRF के 500% के रिटर्न है, कोई मजाक रिटर्न नहीं है उसके। जिस तरीके उसकी मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और उसके बावजूद 500% के रिटर्न देना आम बात नहीं है। उससे बेटर ग्रोथ आपको ये देगी कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स। ट्रेंड लाइन आप देखिए, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसने इसको फॉलो करते हुए ऊपर जा रही थी, बट यहाँ पर एक आया ब्रेकडाउन नंबर्स के बाद, और ब्रेकडाउन के बाद ये इसको सपोर्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक और सपोर्ट लिया, और यहाँ पर अगेन एक और सपोर्ट ले रही है कंपनी। लेवल है 4450 का लेवल, जहाँ पे ये ट्रेड कर रही है। देखिए कंपनीज मैं आपके सामने वही लाता हूँ जो अभी अपने सपोर्ट पे है और जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अगर वो मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप, सभी में से मैं आपके सामने बेस्ट कंपनीज रखता हूँ। तो फाइन ऑर्गेनिक्स भी ओलियो केमिकल में, आपको पता है प्लांट बेस्ड केमिकल्स जो होते हैं उसमें कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है, और कंटिन्यूसली एक पुश मिल रहा है, कंटिन्यूसली एक शिफ्ट है। अगर आप देखेंगे प्लांट बेस्ड केमिकल की तरफ, ओलियो केमिकल की तरफ, तो फाइन ऑर्गेनिक्स का लेवल जो है 4450 का लेवल, अभी इसी लेवल पे ये मिल रही है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें आपको अगर मैं मेजर करके दिखाऊं तो ये बहुत ही अच्छे फॉल के साथ अभी आपको मिल रही है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा फॉल इसमें ऑलरेडी मौजूद है, 40% के आसपास का फॉल, जो कि बहुत ही अच्छा फॉल है। तो इसमें भी अगर आपको ऑल टाइम हाई तक अगर इसने रिकवरी दे दी तो आपका पैसा कितना बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये ऑल टाइम हाई तक भी अभी चले जाता है तो आपका पैसा लगभग 64% तक बन जाएगा। तो ये भी एक इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मौजूद है अभी फाइन ऑर्गेनिक्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी। अगर बड़े में देखेंगे आप, मिड कैप के स्टॉक में देखेंगे, और अब तो ये लार्ज कैप में भी एंट्री मारने जा रहा है। तो KPIT की अगर हम बात करें तो इसने भी ट्रेंड लाइन को हमेशा सपोर्ट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट 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 सपोर्ट, उसके बाद एक आया ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद अगेन एक ट्रेंड लाइन इसने बनाई है, सपोर्ट सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट, जो कि लेवल है अभी उसी लेवल पे ये मिल भी रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है 1100 के नीचे ये गया था, बट वहाँ से एक रिकवरी शो करी है 1090 तक। 1090 का क्रूशियल लेवल था और वहीं से बाइंग आती है। तो ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, अगर आप यहाँ पे एक TGT ऑर्डर होता है, GTT ऑर्डर बोलते हैं मेरे ख्याल से उसको, तो वो लेवल अगर आप लगा के रखते हैं तो वहाँ पे जैसे ही हिट होगा आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी शो होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी आपके बाइंग हो जाती है। तो वो जो लेवल होता है वो लेवल इसका यही है 1090 का लेवल, 1100 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 1100 का एक अच्छा लेवल है KPIT में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो बहुत ही शानदार एक लेवल अभी इसका बना हुआ है, 1090 और 1100 के आसपास का लेवल अभी भी अच्छे लेवल पे मिल रही है KPIT टेक, और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इसकी टेक पर की कंपनी के टाटा एलेक्सी थी, बट टाटा एलेक्सी में एक बहुत ही बड़ी गिरावट हुई, मोमेंटम स्टॉक कंटिन्यूसली बना हुआ था, और अभी 750 पे 7500 पे वो ट्रेड करी है कंपनी, और अच्छी, वो भी एक अच्छी कंपनी है, बट वो थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ कम है KPIT टेक के मुकाबले। 1090 का इसका लेवल है, अच्छा लेवल है, बाइंग करके चल सकते हैं।
वीबीएल पे आते हैं। वीबीएल अगेन एफएमसीजी में मैंने आपको कल बताया था हिंदुस्तान फूड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बट अगर आप बड़ी कंपनी में देखेंगे तो वीबीएल से बेटर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। नेस्ले वगैरह की तरफ मत जाइए, डाबर हो गया, मेरिको, ये सब कंपनीज़ की तरफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कंपनी अगर आप लेते हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं उसका। वो सब कंपनी अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे शिफ्ट कर सकते हैं आप वीबीएल की तरफ। ऐसे ही टाटा मोटर, टाटा पावर, ये सब फालतू कंपनीज आप लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी वो बढ़ नहीं सकती, बट उससे बेटर कंपनी मौजूद है ऑलरेडी जो कि पार्ट्स बनाती है, जो कि केपीआईटी टेक है। आते हैं वीबीएल की तरफ। वीबीएल की आपको ट्रेंड लाइन देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखिए, इसने भी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट दिया है। मैंने थोड़ी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इस पॉइंट से बनाया है, और यही पॉइंट इसका क्रूशियल लेवल अभी बना हुआ है, जो कि यहाँ से इसने रिकवरी भी दी है। 825 का लेवल था जो कि इस ट्रेंड लाइन से बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, और उसी लेवल से इसने एक रिकवरी दी है, क्योंकि ये ड्यूरिंग मार्केट आवर्स लगभग 5%, 5.50% डाउन था अगर आप वीबीएल की बात करेंगे तो। वीबीएल भी 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। पैसा इसमें भी विदाउट रिस्क पैसा बना है, और विदाउट रिस्क साल में पैसा डबल हुआ है वीबीएल में। तो ये कंपनी भी लो रिस्क है और हाईली रिवॉर्डिंग कंपनी है। लार्ज कैप सेक्टर से बिलोंग करती है। विदाउट रिस्क अगर आपको पैसा बनाना है तो वीबीएल की तरफ जाएं। एफएमसीजी में किसी और तरह कंपनी की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। इससे भी अच्छी कंपनी चाहिए, इससे भी फास्ट, अच्छी तो नहीं बोलूँगा, फास्टर ग्रोइंग चाहिए, बट उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आपकी आ जाती है हिंदुस्तान फूड्स। तो लेवल पे ही मिल रहा है, 875 के अभी लेवल पे मिल रहा है। आपको बाइंग करनी चाहिए थी 825 पे, बट ये भी लेवल बुरा नहीं है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे अगर आपने लगाया है तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो 875 पे आप बाइंग करके चल सकते हैं वीबीएल में। अगर आपने बाइंग नहीं करी है तो अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, और बहुत ही शानदार इसने पैसा बनाया है बहुत ही कम टाइम में। 5 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 700%, 600-700% के इसके रिटर्न्स हैं। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी स्टील पाइप्स से बिलोंग करती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करती है। वही कंपनी जिसमें वीनस पाइप्स है, एपीएल अपोलो का बहुत बार नाम लेता हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने भी बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए हैं। और इसके अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक और सपोर्ट, यहाँ पे एक और सपोर्ट, बट फिर आता है एक ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद इसने अगेन एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि उसी लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है ये कंपनी। लेवल है वही वाला 1600 का लेवल, जो कि एक क्रूशियल लेवल इसका है। और इस पे अगर आप चाहें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। कंपनी ज़्यादा गिरी नहीं है, बट एपीएल अपोलो ज़्यादा गिरती भी नहीं है, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। अगर हम मेजर करके देखें तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक और बार। इसका जो अभी कितना गिरावट हो चुकी है, 12% का, वही गिरावट जो कि पॉलीगैब में हुई। ये कंपनी भी ज़्यादा नहीं गिरती है। तो 1600 का लेवल है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, बहुत अच्छा लेवल है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 100 रुपीज़ के गैप्स में लगा सकते हैं, 1500, 1400, जैसी आपकी श्रद्धा है आप उतने शेयर्स ले सकते हैं। तो ये थी कुछ बड़ी कंपनीज़, और इसमें अच्छे लेवल्स अभी मिल रहे हैं। ये मेरी हिसाब से केमिकल की सबसे अच्छी कंपनी जो बड़े आपको लार्ज कैप सेक्टर या मिड कैप सेक्टर में देखनी चाहिए वो फाइन ऑर्गेनिक्स, और बाकी पॉलीकैप वगैरह है, केईआई है, अपार है, एपीएल अपोलो अपने अपने सेक्टर की लीडर्स हैं ये सभी के सभी। एस्ट्रल भी है, एस्ट्रल भी अभी थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कवर नहीं किया है। बाकी आप देख सकते हैं एस्ट्रल में भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने का, अगर आपको कंपनी में पसंद आती है। एस्ट्रल भी लीडर है, तो उसमें भी कोई ऐसे रिस्क की बात तो है नहीं। तो ये थी कुछ बड़ी कंपनीज। आते हैं कुछ स्मॉल कंपनीज में, क्योंकि एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जल्दी से स्मॉल कैप्स का भी कवर कर लेते हैं। कुछ नई कंपनीज में लाया हूँ मैं। पिरामिड है ये कंपनी, उसमें प्रोडक्ट्स बनाती है, और वही प्रोडक्ट्स इन द सेंस कि ये कंटेनर्स बनाती है बेसिकली प्रोडक्ट्स के लिए। और कंटेनर्स में आप वही सेक्टर है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स वाला, और ये कंपनी भी शानदार अभी ग्रोथ शो कर रही है। तो 4.77% का जंप आप देख सकते हैं पिरामिड में। एमी ऑर्गेनिक्स केमिकल सेक्टर की कंपनी है, 3.12% का जंप, अच्छा खासा जंप इसमें देखने को मिला है। प्लाजा केबल्स आप देखिए, ये कंपनी जब से आई है कंटिन्यूसली अपर सर्किट है, फायर एंड केबल्स वाली कंपनी है। तो ये 3 नई कंपनीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। इसको भी डिटेल एनालिसिस का भी करेंगे, बट अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 5% का जंप है, और जब से इसकी लिस्टिंग हुई है कंटिन्यूस जंप देखने को मिल रहा है। तो इसकी भी थोड़ी सी वैल्यूएशन अभी स्ट्रेच हो चुकी है। 20 के वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी, बट अभी वैल्यूएशन बढ़ गई है। और ऊपर चलते हैं बेक्टर फूड्स, इसमें भी अभी जंप देखने को मिला है, 9.09% का जंप है। और इस कंपनी ने भी शानदार ग्रोथ शो करी है, एक साल में पैसा बहुत ही ज़्यादा गुना कर दिया है इसने भी। और बेक्टर फूड्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी भी अच्छी खासी सॉलिड कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर से। उसके बाद आते हैं आइसमेक रेफ्रिजरेशन पे, इसमें भी 5% का जंप है, अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप सेक्टर की कंपनी है, और इसको भी हम कवर करते हैं। एक अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको बेसिकली कि स्मॉल कैप्स में और माइक्रो कैप्स में आज एक जंप देखने को मिला है, एक रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी में बेशक गिरावट हुई हो, बट स्मॉल कैप्स में जंप था आज। जेनटेक की बात करें, कल ही कवर करी थी, 5% का जंप है। कि सॉल्स मैंने बोला था सपोर्ट पे मिल रही है कंपनी, बाय करिए, 4% का जंप। कार्डन रीच, इसमें तो बहुत ही तगड़ा जंप है, 8.66% का जंप, बहुत ही तगड़ा जंप। 650 का बहुत ही अच्छा लेवल पे मिल रही थी, 100 रुपये ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। आते हैं आर ए सी एल गियर टेक पे, 11% का जंप है आज।
तो बहुत ही भयंकर जंप देखने मिला है। तो ये इंडिकेशन होता है, ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ से बाजार और नहीं गिरेगा, क्योंकि स्मॉल कैप्स में रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है। डायनामिक केबल्स की बात करें, अभी भी सपोर्ट पे मिल रहा है, बाई करके चल सकते हैं। वीनस पाइप्स भी सपोर्ट पे है। सिग्मा सॉल 1.28% नीचे है। बाकी कंपनीज तो मैं ऑलरेडी मैंने कल कवर करी ही थी। तो ये थी आज की वीडियो, और होपफुली अब यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा। मैं तो यही चाहता हूँ, आप सभी भी आई एम श्योर यही चाहते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो प्रीवियस सपोर्ट था मार्केट का, उसको अभी टेस्ट कर रहा है मार्केट, और होपफुली यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और ना जाए यार, बहुत होगी गिरावट। तो ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। चलिए तब तक देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।